क्या वाकई दबाव बना पाएंगे इमरान खान सेना और आईएसआई पर? क्योंकि सेना और आईएसआई को सीधी चुनौती, वो तो कह रहे हैं डीजी आईएसआई कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं अपने देश और उसकी जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। क्या कर्नल आरएसएन सिंह, एक कमेंट आपका, जल्द चुनाव चाहते हैं और क्या फाइनल कॉल में फाइनली कहां पहुंचेंगे फिर इमरान सेना और आईएसआई को चुनौती देकर? फिर तारिक फतेह जी आ रहा हूं। कर्नल आरएसएन सिंह। देखिए, मैं जो बात आपको कह रहा था कि अभी किसी ने सिंध और बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो इमरान खान की तो खैबर पख्तूनों के बीच में सपोर्ट, एक मिनट, उनकी तो सपोर्ट है पश्तून्स के बीच में, और इसको नकारा नहीं जा सकता। और तालिबान में भी बहुत सपोर्ट है। और एक बात याद रखें कि अगर पाकिस्तान के पास फौज है तो अफगानिस्तान के पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ठीक है ना। दूसरी बात कि आपने कभी इस पर गौर किया है, ये हम ना हिंदुस्तान में वहाँ का गवर्नेंस का मॉडल क्या है, जमहूरियत, अरे खाक में जाए। आप बताइए, कोई वेस्टर्न कंट्री बॉर्डर्ड है? अगर वो बॉर्डर्ड होता तो अभी बाजवा साहब को रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडस्ट में वो रिव्यूइंग ऑफिसर नहीं बुलाया गया होता। अभी एफएटीएफ से उनको कैसे निकाला गया? तो हम इस बात को लेकर हम ज़्यादा खुश नहीं हो कि इमरान सही है, फौज सही है, सब दोनों मेरे ख्याल से ये दोनों उतने ही नालायक हैं। लेकिन ये मैंने कहा कि दुनिया भर में सियासत बदल रहे हैं, और हिंदुस्तान वाले थोड़े मेरी बात का बुरा ना माने। ये जो ब्रिटेन में भी जो ये आप बदलाव देख रहे हैं ना, और तमाम देशों में, इटली में राइट विंग आए, ये सब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये उसके तहत हो रहे हैं। आप बताइए कि एक कंट्री की प्राइम मिनिस्टर वो रिजाइन कर देती है 45 दिन में कि उसने वो इन्फ्लेशन पर काबू नहीं पाए। क्या अगले 45 दिन में ब्रिटेन की पूरी हालात, इकोनॉमिक हालात सुधर जाएगी? थोड़ा सा भी जिस किसी को इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, क्या ये सुधरने वाला है? अरे ये इंटरनेशनल गेम खेल रहा है कि किस तरह से भारत को अपनी तरफ लिया जाए, और इत्यादि इत्यादि। मैं उसी नजरिए, लेकिन पाकिस्तान सबसे नाजुक स्थिति में है जी। आपको मैं बता रहा हूं कि पूरे दुनिया में अगर इस पूरे हालात को देखें तो जियोपॉलिटिकली आज सबसे नाजुक जो हालात है वो पाकिस्तान की है। अमजद आयुब जी, अमजद, लेकिन उससे पहले तारिक फतेह, एक कमेंट तारिक फतेह आपका। जो मैं सवाल मैंने कर्नल आरएसएन सिंह से पूछा था कि फाइनल कॉल फाइनली कहां तक पहुंचाएगी, सेना से भिड़ के बच पाएंगे या इनका हल भी नवाज वाला होगा? सर, जो ज्यादा पैसे दे के खरीद पाएगा किसी को, वो जीत जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा मुल्क है जिसमें मजदूरों की आमदनी अंदर आती है और पैसे वालों की आमदनी बाहर चली जाती है। इट इज रिवर्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव सीन, कि वो लोग जो मिडिल ईस्ट में जाके, अफ्रीका में जाके मेहनत मजदूरी करके पैसा भेजते हैं अपने मुल्क के लिए या फैमिली के लिए, वहीं की अपर क्लास पूरे के पूरे थैले भर के पैसे यहाँ ले आती है। अमेरिका और कनाडा में उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, फौज भी जा रही है, हर कोई जाता है। तो आप जब एक पूरी कंट्री को चला रहे हैं दुकान की तरह, तो ये एक्सपेक्ट तो ना करें ना कि वहां स्टील मिल बनेगी। व्यापारी हैं, व्यापारी रहने दीजिए। वही जैसे सूरत के ट्रेडर होते थे 17वीं सेंचुरी में, वो हालत है इनकी। ये अपने पोर्ट्स बेच पा रहे हैं किराए पे, ब्लैक मनी में। सिंध के जो पूरा कोस्ट लाइन है वो तो बदलाव के लिए इमरान खान तो बदलाव के लिए आए सड़कों पर, वो कह रहे हैं। नहीं सर, कुछ नहीं आया सर। इतनी अकल होती तो पाकिस्तान में आता वो। ये द मैन वाज कॉट एट टोरंटो एयरपोर्ट विद $50,000 इन हिज पॉकेट। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आए नहीं कभी। ये घड़ी चोर की भी नारे हो रही थी जब वो घूम रहे थे, तो बताया जा रहा है कि घड़ी चोर के नारेबाजी हो गई थी इमरान खान की। आप अंदाजा लगाइए, आपको कोई तोहफा देता है और आप दूसरे दिन फ्री मार्केट चले जाते हैं, भैया कितने की लोग हैं। आप मेंटालिटी देखिए, ये मर्केंटाइल मेंटालिटी है कि अपना फायदा कितना हुआ। ये पॉलिटिशियन या स्टेट्समैन
या सियासी जमात का लीडर नहीं है। इसकी बीवी जादूगरनी थी, वो जादू से टूना टाना करके बताती थी कि क्या करना और क्या नहीं करना, और लूट के ले गए। हर पोजीशन पे अपॉइंटमेंट कराने में पैसे लुट रहे थे। ये हालत है जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर और न्यूक्लियर पावर, उसकी बीवी जादू करती, डिसाइड कि करना क्या है, एंड द पाकिस्तानीज एक्सेप्टेड, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कौन है। जो कंट्री को चला रहे हैं लोग, उनको नहीं पता कि वो कौन है। दे हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस। वो अपनी माँ बोली से शर्मिंदा रहते हैं। आप सोचिए तो सही कि ये पूरा पंजाब पाकिस्तानी जो है, दे आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड लैक ऑफ आइडेंटिटी। ना उनको उर्दू ठीक आती, ना पंजाबी आती, ना इंग्लिश आती है। आप सुन लें इनके वजीरों का हालत। ये जो घड़ी चोर वाली क्या